हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक माइनर सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिस्क के टाइप्स में से काफ़ी बार हमसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है, लाइकवाइज सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क में से। लेकिन इसी के साथ और भी टाइप्स हैं, उनको भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, बिजनेस फाइनेंस यूनिट में आपके साथ कंप्लीट डिस्कस कर चुका था, बट कुछ टॉपिक्स हमारे स्किप हो गए थे, जिसको जो मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले काफी सारे टॉपिक्स में डिस्कस कर भी चुका हूँ, होप्स आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। ओके, इसी के साथ फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ और अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो चलिए टाइम को वेस्ट बिना स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर रिस्क की बात की जाए तो रिस्क क्या है? रिस्क मीन्स अनसर्टनिटी अबाउट फ्यूचर लॉस, कि फ्यूचर में हमें किसी चीज के रिगार्डिंग, चाहे कोई भी चीज हो, हमें लॉस हो सकता है। चाहे मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा हो, चाहे मैंने कोई बिजनेस कर रखा हो, हर जगह कहीं ना कहीं रिस्क रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस टाइम हमें लॉस हो जाए। जैसे कि अभी वर्ल्ड वार चल रहा है, मतलब वर्ल्ड वार तो नहीं चल रहा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कल को वर्ल्ड वार हो जाए, तो कितना बड़ा रिस्क है इसके लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए, शायद हम एज्यूम ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर जगह कुछ ना कुछ रिस्क है। In other words, the inability to predict the occurrence or size of loss, risk can be classified as pure और speculative risk। तो रिस्क की काफी सारी कैटेगरीज होती हैं, प्योर भी होती है, स्पेकुलेटिव भी होती है, फंडामेंटल भी होता है, टिक भी होता है, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क भी होता है। तो काफी सारे टाइप्स हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। चलिए ओके, अगर पहले हम इसके टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से रिस्क होते हैं हमें। सबसे पहला है प्योर रिस्क, फिर स्पेकुलेटिव रिस्क, स्टैटिक रिस्क, डायनामिक रिस्क, फंडामेंटल, पर्टिकुलर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर रिस्क की। सो व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी एज वेदर लॉस ओकर और नॉट विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, जिस टाइम पर हमें गेन की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट की तो कोई चांसेस है ही नहीं, गेन के तो किसी भी तरह का कोई चांसेस है ही नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटी लॉस की है। लॉस ज्यादा भी हो सकता है, लॉस कम भी हो सकता है। उस रिस्क को हम कहते हैं प्योर रिस्क, बिल्कुल प्योर रिस्क। ओके, एग्जाम्पल, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर। मान लो एक बिल्डिंग में आग लग गई, ठीक है। अब आग लगने की वजह से हो सकता है कि नुकसान ज्यादा भी हुआ हो सकता है नुकसान कम भी हुआ हो, लेकिन लॉस तो हुआ ही है ना। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि मेरे को कोई गेन होगा, नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क, व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट एन इवेंट दैट कुड प्रोड्यूस ईदर प्रॉफिट और लॉस। अब यहां पर, अब जैसे कि हम कहते हैं कि शेयर मार्केट है, हम कई लोग तो इसको जुआ कह देते हैं, बट इन रियलिटी जुआ तो नहीं है। जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे कि अभी जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो इस टाइम शेयर मार्केट क्रैश होगी, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा जो है डूब गया। तो इसमें क्या है, ये एक स्पेकुलेटिव रिस्क है। इसमें अब यहां पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, यहां पर आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर क्या है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन प्योर रिस्क के अंदर आपको चांसेस रहते हैं कि आपको ज्यादा लॉस होगा या कम लॉस होगा, बट वहां पे किसी भी तरह का गेन नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक रिस्क और डायनामिक रिस्क, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। स्टैटिक रिस्क कौन सा होता है? दिस टाइप ऑफ रिस्क इज नॉट रिलेटेड विद द चेंजेस इन द इकोनॉमी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक इन नेचर। अब एक ऐसा रिस्क जो कि हमारी इकोनॉमी से लिंक नहीं रखता, मतलब इकोनॉमिकल, आपके इकोनॉमी में क्या चेंज हो रहे हैं उसका उस चीज से कोई लिंक नहीं है। जैसे कि रिस्क ऑफ डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज। अब एक फर्म का इंटरनल रिस्क जो है, मान लो किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर ली, ठीक है, या कोई स्ट्राइक होगी किसी फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर, तो वो उसका एक पर्टिकुलर रिस्क है, कोई इकोनॉमिकल रिस्क नहीं है, ये इकोनॉमी की वजह से नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक रिस्क। ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता रहता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अंदर कुछ रिस्क होते हैं। इसके बाद डायनामिक रिस्क। दिस टाइप ऑफ रिस्क इज रिलेटेड विद द चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आने की वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं डायनामिक रिस्क। एग्जाम्पल, चेंजेस इन इन्फ्लेशन रेट। अब आपको पता है कि इन्फ्लेशन किस रेट से चल रहा है, काफी हाई जो है इन्फ्लेशन रेट आ चुका है, ठीक है, महंगाई बहुत जल्दी बढ़ रही है। तो ये जो रिस्क है, ये कौन सा है? हमारा डायनामिक रिस्क है। इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल रिस्क और पर्टिकुलर रिस्क। अब फंडामेंटल रिस्क कौन सा होता है? दिस टाइप ऑफ रिस्क इज अफेक्टिंग द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जब कोई रिस्क लार्ज सेक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है, मान लो सीधा पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, कोई ऐसा रिस्क है, तो वो कौन सा होगा? फंडामेंटल रिस्क हो गया। और पर्टिकुलर रिस्क कौन सा हो गया? जो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। लाइकवाइज कि मान लो अब एक्सपोर्टर्स जो हैं वो क्या नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसे बैन लगा दिया या कोई भी
ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे एक्सपोर्टर्स जो है दूसरी कंट्री में क्या नहीं कर सकते, अपना माल नहीं बेच सकते। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन को इफेक्ट करा है, एक्सपोर्टर्स को ही इफेक्ट हुआ है इससे। हालांकि इनडायरेक्ट इफेक्ट तो सबको ही है, लेकिन मेन इफेक्ट जो है एक्सपोर्टर्स को ही हुआ है। तो ये कौन सा था, पर्टिकुलर रिस्क था। बट अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें पूरी कंट्री को इफेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली, वो होगा हमारा फंडामेंटल रिस्क। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव रिस्क और ऑब्जेक्टिव रिस्क। सब्जेक्टिव रिस्क की बात करें तो ये क्या है, इट इज अ साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी बेस्ड ऑन द पर्सन मेंटल एबिलिटी स्पेशली परसीविंग डिफरेंट आउटकम ऑफ ए गिवन इवेंट। अब जो है हमारी साइकोलॉजी से रिलेट रखता है। लाइकवाइज मैंने इस बार जो है नेट का एग्जाम दिया, मुझे नहीं पता कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। अब ये सिर्फ एक साइकोलॉजी से लिंक रख रहा है, ठीक है। अनसर्टेनिटी है उस इवेंट के रिगार्डिंग कि शायद मेरा क्लियर हो भी जाए, शायद ना भी हो। तो ये कौन सा रिस्क है, एक सब्जेक्टिव रिस्क है। अगर हम ऑब्जेक्टिव रिस्क की बात करें तो इट इज अ पॉसिबल वेरिएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम एक्सपीरियंस। कि क्या है, मान लो कोई ऐसा इवेंट हुआ, मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी कि इसका रिजल्ट ये आएगा, बट वैसा ना आकर कुछ और रिजल्ट आया। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस की जो रिस्क क्रिएट हुआ वो कौन सा था, वो ऑब्जेक्टिव रिस्क का। और इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्योंकि मान के चला था कि एक्सपेक्टेड मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा, बट वैसा रिजल्ट ना मिलकर मेरे को कुछ और रिजल्ट मिला। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो रिस्क क्रिएट हुआ, वही हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव रिस्क है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है हमारी सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क है। काफी बार इसमें से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। आपको क्वेश्चन में मैं बता दूं कैसा आएगा, मैच ऑफ द फ्लोइंग का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आज किया जा सकता है, ठीक है। एक साइड आपको रिस्क मिलेंगे टाइप्स, दूसरी साइड उसके रिगार्डिंग मिलेंगे, आपको मैच करना होगा। तो हम बात करते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। अब सिस्टमेटिक रिस्क कौन सा होता है, दिस टाइप ऑफ रिस्क इज अनकंट्रोलेबल इन नेचर। अब ये हमारे हाथ में नहीं है इस रिस्क को कंट्रोल करना, ओके। इट इज कॉमनली कॉल्ड नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा है, इट इंक्लूड मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। अब मार्केट रिस्क कौन सा होता है, ओकर ड्यू टू द इन्वेस्टर्स रिएक्शन। अब देखो, अब इन्वेस्टर का रिएक्शन जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो सारा पैसा अपना निकाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में से, इंडियन स्टॉक मार्केट में से, ठीक है। तो ये कौन सा रिस्क है, ये मार्केट रिस्क है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना हमारे हाथ में है ये। सेकंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट, राइज और फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। अब आपको पता है कि टाइम टू टाइम जो है आरबीआई इंटरेस्ट रेट में चेंज करता रहता है। अब इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से भी रिस्क क्रिएट होता है, वो कौन सा टाइप हो गया, सिस्टमैटिक रिस्क हो गया। इन्फ्लेशन रेट, अब इन्फ्लेशन बहुत जल्दी से इंक्रीज हो रहा है। अब इन्फ्लेशन रेट भी हमारे हाथ में नहीं है, ना किसी फर्म के हाथ में है। अब जैसे जैसे गोल्ड में प्राइसेस में चेंज आएगा इसकी वजह से, या ऑयल प्राइसेस में चेंज आएगा, तो इन्फ्लेशन आना स्वाभाविक सी चीज़ है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप है, सिस्टमैटिक रिस्क का ही टाइप है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है कि आपको इनके टाइप्स पता होने चाहिए। सिस्टमैटिक रिस्क में कौन कौन सा आता है, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और उसी के साथ इन्फ्लेशन रिस्क। जनरली क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाता है। लाइकवाइज 2021 में ही शायद क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा जो है इसमें टाइप नहीं है सिस्टमैटिक रिस्क का, ओके। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना था ऑप्शन में से। इसके बाद इसका अपोजिट है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सो दिस टाइप ऑफ रिस्क इज कंट्रोलेबल इन नेचर। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्सिफाइड रिस्क। तो इसको हम डाइवर्सिफाइड रिस्क भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। अब बिजनेस रिस्क कौन सा होता है, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अपने लिवरेज के दो टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, और थर्ड जो होता है हमारा कंबाइंड लिवरेज होता है। मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है कंप्लीट वीडियो के अंदर, वहां पर जाकर इस लिवरेज का टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेना, ओके। तो बिजनेस रिस्क यहाँ पे सिर्फ ये जान लो कि जो बिजनेस रिस्क होता है वो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज पर बेस्ड होता है। जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो हमारा बेस्ड होता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल लिवरेज के ऊपर। होप सो फ्रेंड्स आपको जो है आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीग्रेटेड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स।